नमस्ते। आज हम एक बहुत बड़े और कह सकते हैं उलझे हुए सवाल को समझने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, एक तरफ तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाता है और वहीं दूसरी तरफ देश की एक बहुत बड़ी आबादी भूख से लड़ रही है। ये कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी विरोधाभास की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक आंकड़े से। जरा सोचिए, 127 देशों की एक लिस्ट है, उसमें भारत का स्थान है 105वां। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 का आंकड़ा है और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना करना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ रैंकिंग की बात नहीं है। इसी रिपोर्ट में भारत की स्थिति को आधिकारिक तौर पर गंभीर बताया गया है। और ये जो गंभीर शब्द है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमें बताता है कि सिचुएशन कितनी चिंताजनक है। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले तो इसी गंभीर संकट के पीछे के आंकड़ों को समझेंगे, फिर भारत के विशाल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स पर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद हम उन चुनौतियों और आलोचनाओं को भी जानेंगे जो इस पूरी तस्वीर को और कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। और आखिर में जीरो हंगर के लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते क्या हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी क्या है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर ये हंगर इंडेक्स है क्या, और इसमें जो ये नंबर्स दिए जाते हैं उनका असली मतलब क्या होता है। तो ये जो स्कोर है 27.3, इसका मतलब क्या है? क्या ये बस कोई ग्रेड है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये स्कोर असल में 4 अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़कर भुखमरी की एक पूरी तस्वीर बनाता है। ये 4 स्तंभ हैं: अल्पपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। ये चारों मिलकर हमें बताते हैं कि समस्या कितनी गहरी है और कितनी फैली हुई है। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला है अल्पपोषण। इसका सीधा सा मतलब है आबादी का वो हिस्सा जिसे हर रोज जिंदा रहने के लिए जरूरी कैलोरी भी नहीं मिल पाती। भारत में ये दर है 13.7%। मतलब आप सोचिए, हर 100 लोगों में से करीब करीब 14 लोग ऐसे हैं जिन्हें हर दिन पेट भर खाना नहीं मिलता। दूसरा और एक बेहद चिंताजनक आंकड़ा है चाइल्ड स्टंटिंग का। इसका मतलब है बच्चों का शारीरिक विकास उम्र के हिसाब से रुक जाना। और ये आंकड़ा देखिए, 35.5%। यानी भारत में लगभग हर 3 में से 1 बच्चा सिर्फ इसलिए पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसे लंबे समय से सही पोषण नहीं मिला है। तीसरा और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला इंडिकेटर है चाइल्ड वेस्टिंग। ये क्या बताता है? ये बताता है कि बच्चे को हाल फिलहाल में खाना नहीं मिला है और वो बहुत ही गंभीर कुपोषण का शिकार है। भारत में इसकी दर 18.7% है। और इस स्लाइड में जो बात सच में दिल दहला देने वाली है वो ये है कि 18.7% की ये दर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, किसी भी और देश में इतने ज्यादा बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार नहीं हैं। और चौथा स्तंभ है बाल मृत्यु दर। ये सबसे दुखद आंकड़ा है। 2.9% का मतलब है कि लाखों बच्चे अपना 5वां जन्मदिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहते और इनमें से कई मौतें सीधे सीधे कुपोषण और उससे जुड़ी बीमारियों की वजह से होती हैं। अब ये भयानक आंकड़े देखकर तो यही सवाल उठता है कि तो क्या हम कुछ कर नहीं रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने क्या कदम उठाए हैं और हमारा जवाब कितना बड़ा है। इस पूरी लड़ाई की जो नींव है वो है 2013 में बना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA। ये कोई साधारण कानून नहीं है, ये देश के करोड़ों लोगों को भोजन का कानूनी अधिकार देता है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये कानून कितना बड़ा है। NFSA देश की 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर करता है। ये संख्याएं इतनी बड़ी हैं कि ये लगभग पूरे यूरोप की आबादी को खिलाने के बराबर है। तो इतना बड़ा सिस्टम काम कैसे करता है? अगर बहुत ही सरल तरीके से समझे तो इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, सरकार किसानों से MSP पर अनाज खरीदती है। दूसरा, FCI इस अनाज को अपने बड़े बड़े गोदामों में जमा करती है। और तीसरा, इसे देश भर में फैली 5.5 लाख राशन की दुकानों के नेटवर्क से लोगों तक पहुंचाया जाता है। कागज पर तो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन योजनाओं में से एक लगती है ना? लेकिन अब हमें नीति और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को समझना होगा, जो इस कहानी को और भी पेचीदा बना देती है।
असल चुनौती है इसे लागू करने में। पहली, सिस्टम में ही लीकेज और भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं। दूसरी, एक चौंकाने वाला अनुमान यह है कि 9 करोड़ से ज्यादा लोग जो सच में इसके हकदार हैं वो अभी भी इस सुरक्षा जाल से बाहर हैं। और एक और बहुत बड़ी कमी है, ध्यान सिर्फ कैलोरी पर है, पोषण पर नहीं। मतलब पेट तो भर रहा है पर शरीर को जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल रहे। और फिर इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। भारत सरकार इन नंबर से पूरी तरह सहमत नहीं है। सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाने के तरीके पर ही सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये इंडेक्स भारत की सही तस्वीर नहीं दिखाता। इस विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है ये 2 नंबर। एक तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहता है कि भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर 18.7% है। वहीं सरकार का अपना डेटा जो पोषण ट्रैकर से आता है वो कहता है कि ये सिर्फ 7.2% है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये जमीन आसमान का अंतर है। और इसी वजह से देश की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। तो इन सभी चुनौतियों, विवादों और आंकड़ों के बीच सवाल ये है कि भाई आगे का रास्ता क्या है। अब हम उन रणनीतियों पर नजर डालेंगे जो हमें जीरो हंगर के लक्ष्य के करीब ले जा सकती हैं। एक्सपर्ट्स कई रास्ते सुझाते हैं, जैसे पीडीएस सिस्टम को टेक्नोलॉजी की मदद से और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए, मिड डे मील जैसी योजनाओं का सोशल ऑडिट हो, गेहूं चावल के अलावा बाजरा जैसे पौष्टिक अनाज को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि हम पोषण को अलग थलग करके न देखें। इसे लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जोड़ना होगा, क्योंकि ये सभी मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आखिर में हमारा लक्ष्य क्या है? एफएओ की ये परिभाषा इसे बहुत खूबसूरती से बताती है। खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि हर इंसान की हर समय सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच बनाना है। और ये हमें हमारे सबसे पहले सवाल पर वापस ले आता है। दुनिया का सबसे बड़ा फूड प्रोग्राम होने और कृषि में आत्मनिर्भर होने के बावजूद जीरो हंगर का लक्ष्य आज भी एक सपना क्यों लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें नीतियों, उनके अमल और जमीनी हकीकत के बीच के गहरे फासले पर सोचने के लिए मजबूर करता है।